हेलो हाय एंड आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। सो अभी बहुत सारा हलचल चल रहा है मार्केट में, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। ये जो वार चल रहा है आपका ईरान, इसराइल और अमेरिका का, ये इसमें क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, किस चीज़ पे क्या होने वाला है, बिकॉज नो वन नोज़। एंड जस्ट वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के वजह से पूरे दुनिया में आपका एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। जो सेल्फ फुलफिलिंग नेशंस है जैसे यूएस, रशिया, अ, फिर बाकी जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, इवन जैसे आपने देखा अभी इंडिया जो है आपका अलग अलग जगह से सोर्स कर रहा है। नाइजीरिया, अफ्रीका में एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऑयल है। जैसे आपका मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा ऑयल है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ऑयल है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है। साउथ अमेरिका में भी है। वेनेजुएला जैसे बोलते हैं ना कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल जो है डिपॉजिट आपका वेनेजुएला में पाया जाता है, बट उसका टाइप ऑफ ऑयल इज़ डिफरेंट। आपका मिडल ईस्ट में तो है ही है। सो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि लोग जो बोलते हैं ना कि हमारा फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये तो मैं आई थिंक कॉलेज लाइफ से ही सुन रहा हूँ कि फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बट खत्म तो होता नहीं है। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, येस, आपको डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ेगा। आप एक ही सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर पूरा ज़िंदगी नहीं बिताना चाहोगे, बिकॉज़ आपका जो आपने मेबी बिता दिया, आपके टाइम पे सब कुछ अलग था, बट जब आपका नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा या टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आपका एडवांस होता है, सो दैट इज़ समथिंग व्हिच नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट आई सी दिस इज़, मतलब बोलने का मतलब ये है कि मेरे को जो दिखता है या मेरे को जो मतलब क्या बोलूँ, आई वोंट से कि मैं विज़नरी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जो-जो चीज़ें होती हैं, मार्केट में जो-जो चीज़ें होती हैं, वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से आपको जो है अपना जो वर्ल्ड इवेंट्स हो रहे हैं या जिस तरीके के इवेंट्स होते हैं, उसको आपको किस तरीके से एंटिसिपेट करना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी, वेरी एसेंशियल एंड दैट इज़ वेरी, वेरी वाइटल। सो अभी जिस तरीके से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि देयर इज़ नो लैक ऑफ रिसोर्सेज एज पर से, देयर इज़ नो लैक ऑफ क्रूड ऑयल, बट उसको लॉजिस्टिक्स इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ जस्ट अ पैसेज जिसके माध्यम से आप जो है अपना ऑयल लेके आते हैं। तो इसमें इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्शन, ऑब्वियसली प्रोडक्शन थोड़ा-सा हैम्पर हुआ है क्योंकि ईरान ने आपका बम मारा हुआ है, जो भी आपका रिफाइनरी था या जो पंपिंग जहाँ पे होता है या जो जहाँ से आपका तेल निकालते हैं, तो उस जगह पे इन लोगों ने जो है बॉम्बिंग करके ये सब मतलब आतंक मचा के, आतंक नहीं बोलूँगा, बट ये आपका मेजर्स वो लोग आपका डिफेंसिव मेजर जो है वो ले रहे हैं। बट अगेन इस जगह पे द मेन इशू विथ सप्लाई चेन में आपका जब विघटन होता है या आपका सप्लाई चेन में जब आप देखते हैं कि भाई कोई ना कोई इशू आ रहा है, तो सप्लाई लॉज ये दिस इज़ प्राइमरीली लॉजिस्टिक्स इशू। तो लॉजिस्टिक्स इशू जब भी होता है तो उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इसलिए आप देखोगे इंडिया जो है अलग-अलग देशों से आपका इवन अमेरिका से जो है ऑयल परचेज़ कर रहा है। इसमें 2-3 इवेंट्स जो हो रही हैं उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लोग जो बोल रहे थे डी-डॉलराइज़ेशन करने के लिए, बट इस वॉर के बाद क्या हो रहा है कि अ, क्रूड ऑयल का प्राइस आपका बढ़ चुका है, रूपी जो है वो आपका डेप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सो अमेरिका ने अपना उल्लू सीधा कर लिया है। सो अगेन ग्लोबल पॉलिटिक्स में इट इज़ वेरी, वेरी एसेंशियल। और यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो देसी और गोरा जो है, वहाँ पे भी आप देखोगे कॉन्टिन्यूअसली जो गोरा जो है वो बेची जा रहा है, बेची जा रहा है। आज भी आप देखोगे कि आपका देसी ने आपका 6,000 करोड़ का परचेज़ किया है, गोरे ने आपका 9,000 करोड़ का सेल ऑफ किया है। बट अगेन घोड़े का मेंटालिटी ये हो रहा है कि अगेन हाउ हाउ कैन आई से दिस इज समथिंग, आई डोंट वांट टू बी वेरी पेसिमिस्टिक, बट यहाँ पे पेसिमिस्टिक होने से क्या होता है कि आपका जो एटलीस्ट मेरे लाइफ में ये हुआ है कि व्हेन आई एम आई वोंट से वेरी पेसिमिस्टिक, एक होता है नार्सिसिस्ट, आई एम नॉट बीइंग नार्सिसिस्ट, बट पेसिमिस्ट होने से फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके जो लॉसेस है, मतलब मेरे लाइफ में जितने भी लॉसेस हैं या जिस तरीके से जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया उसको मैं थोड़ा सा एक सर्टेन लेवल तक मैं कर्टल कर पाया हूँ, बिकॉज आई वॉज वेरी पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट तो वेरी गुड, एवरीवन शुड बी ऑप्टिमिस्ट, बट अगर आप पेसिमिस्ट होते हैं तो फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट इट बिकम्स मच बेटर, बिकॉज देन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। आपको पता होता है कि भाई अगर कुछ कांड हो जाता है, अगर कुछ इशू हो जाता है, तो मैक्सिमम मेरा जो एक्सपोज जिसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स, एक्सपोजर हो गया, लॉस हो गया, जो भी है, तो मेरा लॉस मैक्सिमम इतना ही रहेगा, मैं कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हो जाऊंगा। दैट इज व्हाट पेसिमिज्म इज, और उसी को आपका लोग बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। सो रिस्क मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें जो है उसमें इन्वॉल्व हैं, बट अगेन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक न्यूक्लियर फिर से हो जाना चाहिए, बिकॉज न्यूक्लियर होने के बाद क्या होता है कि आपका जो वर्ल्ड वार 2 में जो आपका अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बम मारा हुआ था, एंड वही खुद चिल्लाते हैं कि हर जगह न्यूक्लियर, ये सब वो सब जो भी हो। सो न्यूक्लियर बम मारने के बाद क्या हुआ था कि देन जापान एक्चुअली बिकेम अ वैसल स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका फिर अभी अमेरिका ने बोला था कि भाई आप जो है, जापान को बोला था कि आप अपना आर्मी नहीं रख सकते हो, एंड बेसिकली जापान स्लोली क्योंकि जापान ने आपका चाइना पे रूल किया था, एंड उन्होंने जो समुराई थे दे एक्चुअली किल्ड ऑफ अ लॉट ऑफ चाइनीज़ पीपल, इसलिए चाइनीज़ और जापानीज़ जो है उनके बीच में देयर इज़ बैड ब्लड।
जापान इन्वेजन चाइना अगर आप सर्च करोगे एंड यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। आप ये स्टडी करोगे ना, आपको आपको लगेगा भाई क्या क्या सब कांड हुआ है। वाई डिड जापान इन्वेट चाइना टू सिक्योर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सपैंड? सो जापान वॉज एक्सट्रीमली लाइक, क्या बोलूँ, लाइक जर्मनी, लाइक अमेरिका। सो उस टाइम पे अलाइड एक्सेस, मैं अगेन हिस्ट्री में इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू नो हिस्ट्री देन यू विल बी लिटिल बिट ऑफ पेसिमिस्टिक, और उसके बाद जो आप कर पाओगे, जो अमेरिका बोलता है ना कि हम जो है डेमोक्रेसी लेके आ रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के नाम पे आपको कॉलोनाइज करते हैं। ब्रिटिश ने कॉलोनाइजेशन को एक टर्म जो है वो मतलब स्टैंडर्डाइज कर दिया। सो जापान भी आपका कॉलोनाइज करता था, जर्मनी भी कॉलोनाइज करता था, फिर वाइमार रिपब्लिक, ये सब आप खुद आप जो है पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जापान, अगर जापान चाइनीज़, ये जो है नानजिंग मैसाकर, ये आप डेफिनेटली इसको स्टडी करना, इसके ऊपर बहुत स्टडी हुआ है, बहुत जर्नल लिखा लिखा गया है, ठीक है। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी स्कैरी, और यहाँ पे दे यूज्ड टू यू नो औरतों के साथ ये करने के बाद दे यूज्ड टू चॉप देम ऑफ, ठीक है, दे यूज्ड टू चॉप देम ऑफ। सो उस जापान को आपने अभी जो है बोल सकते हो फेमिनाइज कर दिया। जापान पैक्ड यूएसए आफ्टर एटम बम। सो सरेंडर ऑफ जापान जो है उसमें क्या क्या किया गया था? सो ये सारी चीज़ें आप इसको स्टडी करना चाहिए कि जापान जो है अपना ये जो है ये करेगा, बहुत सारे जो है उसको छोड़ देगा, अमेरिका बेस बनाएगा वहाँ पे, एंड दिस इज़ हाउ। सो जापानीज पीपल डू हैव अ लॉट ऑफ एंगर टुवर्ड्स अमेरिका, बट अगेन अमेरिकन लोग जाके वहाँ पे गंद मचाते हैं एंड वो उसको टॉलरेट करते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो एक बम मार, अगर आप एटम बम के माध्यम से अगर आप ये कर सकते हैं, सो मिडल ईस्ट में आई थिंक इट शुड बी देयर। एक अगर हल्का फुल्का हो जाता है, सो अगेन दिस विल क्रिएट अ डेफिनेटली एक ह्यूज डिसरप्शन तो होगा ही होगा, बट उसके बाद ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड एक आपका बोल सकते हो कि रीसेट आपको देखने को मिलेगा, विच दैट रीसेट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी एसेंशियल राइट नाउ। अगर आपको अमेरिका का जो डोमिनेंस है या हेजीमनी जिसको बोल सकते हो, या दादागिरी जो है उसको अगर आपको रिमूव करना है या रिड्यूस करना है, तो ये एक माध्यम है। क्योंकि रशिया अभी वीक हो चुका है, चाइना डायरेक्टली मिलिटरीली बोल रहे थे एंगेज करेंगे, वो अभी नहीं कर रहे हैं। और फिर आपका रशिया हैज़ बिकम क्वाइट वीक। 4 साल से आपका यूक्रेन के साथ जंग चल रहा है, एंड दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ईयू इज़ वेरी वीक, ठीक है। ईयू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूके। आप जो ईयू है दैट इज़ वेरी वीक। यूके इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ गोइंग थ्रू रिसेशन, उसका इकोनॉमी जो है वो श्रिंक कर रहा है। साउथ अमेरिका बिंग साउथ अमेरिका, उसका कोई मतलब एज सच इट्स नॉट अ ग्लोबल सुपर पावर। इंडिया ही जो है आपका विद अ ह्यूज पॉपुलेशन, विद अ ह्यूज मार्केट, एंड मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा ऑयल है। मिडल ईस्ट अभी डिस्टर्ब हो चुका है। सो मिडल ईस्ट जो बोल रहे थे कि वी विल टेक आउट द मनी दैट वी हैड इन्वेस्टेड इन टू अमेरिका एंड इन दी AI सिस्टम एंड एवरीथिंग, सो वो अभी उसको हल्का फुल्का स्लो डाउन करेंगे, एंड हेविली दे विल बी इन्वेस्टिंग इन टू डिफेंस, एंड दे विल बी हेविली इन्वेस्टिंग इन टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एज वेल, ताकि वो आपका डिपेंडेंस ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको रिड्यूस कर पाएंगे। और उसके बाद डिपेंडेंस को अगर वो रिड्यूस करते हैं, सो दे हैव टू बिल्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पाइपलाइन थ्रू आउट देयर कंट्रीज टू सप्लाई गैस एंड टू सप्लाई ऑयल। और उस स्ट्रैटेजिक जो लॉजिस्टिक्स को जो तैयार करेंगे उसको भी सेव करने के लिए दे हैव टू क्रिएट दैट डिफेंस सिस्टम। नहीं तो आपका जो है रिफाइनरी बनाएंगे, बम मारेंगे, 10 साल का जो एफर्ट है आपने जो है खत्म हो गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड दीज आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी इन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। तो इस पे जो है आई थिंक 10 मिनट में मैंने बातचीत किया है, बट आई थिंक इसके ऊपर बात करेंगे तो एक क्लैरिटी आपको होना चाहिए कि भाई मार्केट में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका इन्फॉर्मेशन या अप टू डेट अगर आप रहते हैं तो फिर देन क्योंकि मार्केट में ऐसा आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ अ मूवमेंट। कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई ये कंपनी या ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रहा है, बिकॉज एवरी इंडस्ट्री इन इंडिया इज सफरिंग। स्पेशली IT इंडस्ट्री सफ़र कर रहा है, बट IT इंडस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बिकॉज स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे सारे जो है बंदे फंसे हुए हैं। यहाँ पे आपका निफ्टी IT में बहुत अच्छा बाइंग हुआ है। अगर मार्केट का हालत देखें, निफ्टी 50 आज जो है वो आपका फ्लैट था। BSE सेंसेक्स भी आपका आज जो है फ्लैट था।
मोरलेस जितने भी सारे आपके बेंचमार्क्स है वो सब कुछ फ्लैट है, बट आपका निफ्टी आईटी जो है वहाँ पे आपका नियर अबाउट 3% का आपको ग्रोथ देखने को मिला है। स्मॉल कैप को चेक करते हैं, स्मॉल कैप में हल्का फुल्का सेल ऑफ आपको देखने को मिला है। मिड कैप अगर देखें निफ्टी 500 को अगर हम चेक करते हैं, निफ्टी 500 हैज़ बीन ऑल्सो वेरी वेरी फ्लैट। सो एक हफ्ते के अंदर अगर हम देखेंगे सो देयर हैज़ बीन अ यू नो बोल सकते हैं कि थोड़ा सा रिकवरी आपको देखने को मिला है, बट अगेन टेक्निकल एनालिसिस करके इस सिचुएशन में जहाँ पे इतने सारे इस तरीके के रैंडम इवेंट्स हो रहे हैं तो वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करके एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं है। रीज़न बिकॉज़ यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू ट्रिगर व्हाट, एंड यहाँ पे कौन कहाँ से बेच के निकल जाएगा, दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जो इंडियन मार्केट है, जो मैं आई एम अ फर्म बिलीवर कि स्टैटिस्टिक्स भी वही बता रहा है कि आपका जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, यहाँ यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट के पास एक्चुअली इतना ज़्यादा पैसा आया है। गोरे के जो देसी इन्वेस्टर्स हैं, यानी जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके पास इतना, दे आर फ्लश्ड विथ मनी, राइट? दे आर फ्लश्ड विथ मनी बिकॉज जो म्यूचुअल फंड चाहिए वाला जो कैंपेन है, मे बी दे हैड स्पेंड 1000 करोड़ ऑन द मार्केटिंग एंड कैंपेनिंग, पर वो जो कैंपेन है वो बहुत अच्छा चल गया, लोगों ने देखा और इन्फ्लुएंसर्स इन सारे लोगों ने बताया कि भाई आपका जो है रियल एस्टेट फालतू है, गोल्ड जो है इन्वेस्टमेंट ये सब फालतू है, सेविंग्स जो है एफडी आरडी ये सब फालतू चीज़ है, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप इनडायरेक्टली जो है आप इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट भी इसको कंट्रोल करती है। आप मानो ना मानो ये आपका बात है, इंडिपेंडेंटली कोई भी मूव नहीं करता है। सो इस जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो गोरा है, गोरा बेची जा रहा है, देसी जो है वो खरीदे ही जा रहा है, एंड दिस इज़ हाउ द कैश फ्लो और द कैश मूवमेंट इज़ देयर इन द मार्केट फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। और यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए, बट अभी अगेन अगर देसी वाले बोलते हैं कि हाथ उठा लेते हैं, सो मार्केट जो है फ्री फॉल में जाएगा और रिटेल जो है ख़त्म हो जाएगा। सो इसमें रिटेल को अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर वो जो रिटेल पार्टिसिपेशन जो हो रहा था थ्रू म्यूचुअल फंड, वो आपका एक सर्टेन अमाउंट के बाद वो बोल सकते हैं कि बोलेंगे कि भाई नहीं, मार्केट इतना फॉल कर रहा है, लोग पैनिक में आके दे विल नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिंग और एसआईपी को रोक देंगे, और फिर वो जब वो विड्रॉल करेंगे तो म्यूचुअल म्यूचुअल फंड के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, उनको फिर बेचना पड़ेगा, और जब बेचेंगे तो और भी आपका फ्री फॉल आपको देखने को मिलेगा। दीज आर दी चेन ऑफ इवेंट्स विच कैन ट्रिगर, एंड इसलिए आप देखोगे अभी रिसेंटली आपका आईपीएल में या जो जो भी आपका ऐड दिया जाता है उसमें भी म्यूचुअल फंड, पहले क्या होता था म्यूचुअल फंड सही है बोलते थे, अभी बोलते हैं कि सब्र रख म्यूचुअल फंड सही है, सब्र रख म्यूचुअल फंड सही है। तो वो आपका इनडायरेक्टली आपको बूस्ट करें कि भाई सेलिब्रिटी के माध्यम से कि भाई अभी मार्केट में ऐसा तो होना ही है, आपका तो होता ही है, तो आप जो है पैसा जो है वो मत निकालो। सो अगेन पर्सनली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि इस जगह पे मुझे थोड़ा सा फेयर वैल्यू में मिल सकता है। फेयर वैल्यू में अभी देख रहा हूँ कुछ कुछ स्टॉक्स, क्योंकि देखिए मार्केट में ऐसे चलता है, कोविड के बाद हर एक साइकिल आता है, वो साइकिल में ऊपर नीचे होता है। अभी बोलोगे कि कोविड के टाइम जिसने पैसा लगाया था उसने 1.5 गुना 2 गुना पैसा लेके बैठा हुआ था, फिर वो अभी जब करेक्शन हो रहा है तब उसको लग रहा है भाई मेरा पैसा डूब गया। ऐसा नहीं होता है, ये आपका नेचर होता है। कोई भी बिजनेस का, कोई भी इंडस्ट्री का, कोई भी इवन गवर्नमेंट का या आपके लाइफ का भी ऊपर नीचे चलता रहता है। सो आपको वो एक्सेप्ट करके जो है आपको रेडी रहना पड़ेगा। जैसे वही बोलते हैं ना कि दिस टू शैल पास, देयर इज दिस टर्म, दिस टू शैल पास। तो ये आपका अच्छा टाइम जब चलता है वो भी पास हो जाएगा, जब आपका खराब टाइम चलता है वो भी पास हो जाएगा। सो इसको दोनों को लेके कभी उतना ज़्यादा टेंशन लेके कुछ फ़ायदा होता नहीं है। पहले मैं बहुत ज़्यादा लाइफ को लेके स्ट्रेस लेता था, तब मैं देखता था कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर मैंने देखा दिस टू शैल पास। जब खराब टाइम चलता है तब भी मेरे को दिमाग में चलता है कि भाई खराब टाइम चल रहा है बट ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब अच्छा टाइम चलता है तब भी लगता है कि अरे भाई ये अच्छा टाइम चल रहा है तो ये भी बीत जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, घमंड नहीं होता है कभी घमंड नहीं होता है, और घमंड नहीं होता तो फिर वो टेंशन नहीं होता है, बिकॉज टेंशन और घमंड आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो मुझे लगा इसके बारे में बात करना चाहिए था। तो अभी मैंने तो कोई न्यूज़ कवर ही नहीं किया, बट है बहुत सारा न्यूज़। तो अभी जल्दी-जल्दी हम जो है पढ़ाई-लिखाई करते-करते, मैं थोड़ा-सा स्टडी करते-करते आगे निकल जाएँगे। टीवीएस ग्रुप गवर्नेंस टेंशन रेज़ेस कंसर्न एट सुंदरम क्लेटन। सो टीवीएस ग्रुप जो है उसमें भी आपका बोल सकते हो कि आपका प्रमोटर के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, व्हिच इज़ वेरी गुड। एंड इसमें वही हो जाता है कि जब भी आप देखोगे प्रमोटर के बीच में इस तरीके से प्रॉब्लम होते हैं तो फिर वहाँ पे डिसीजन मेकिंग, ऐसा नहीं है कि बिजनेस खराब हो जाएगा, बिजनेस बहुत अच्छा है बोल के झगड़ा कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि जब पेट भरा होता है ना, तब आदमी जो है ज्ञान ज्ञान सी बोलते हैं उसको, ज्ञान देता है। भूखा आदमी कभी भी जो है वो आपको ज्ञान नहीं देगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी इनडायरेक्टली इट इज़ एप्लीकेबल। किस तरीके से एप्लीकेबल है कि यहाँ पे
टीवीएस का बिज़नेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। टीवीएस का जो आपका मोबिलिटी था, यानी टीवीएस का 3 व्हीलर, 2 व्हीलर वाला सेगमेंट जो था, वो आपका एक टाइम पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने अपाचे, एंटॉर्क, ये जुपिटर, ये सब ब्रांड निकाला। एग्रेसिवली मार्केटिंग किया, 50 चीज़ नहीं बनाते थे। फिर उन्होंने बहुत अच्छा उसको सेल किया। सर्विसिंग बहुत ही घटिया है, बट प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड। तो उसके बाद उनका जो है मार्केट शेयर बहुत अच्छा हुआ, एक्सपोर्ट मार्केट में वो गए, और फिर उन्होंने नॉर्टन को परचेज़ किया, टेक्नोलॉजी को परचेज़ किया, एक्विजिशन के माध्यम से वो टेक्नोलॉजी लेके आए। वो टेक्नोलॉजी अडैप्ट करके फिर अपना प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट लाइन को इम्प्रूव करके वो सेल करना शुरू किया। फिर वो टीवीएस लॉजिस्टिक्स जो है, उन्होंने उसको आईपीओ में लेके आए। सो अगेन इसका मतलब ये कि बिजनेस इज डूइंग रिलेटिवली वेल। अभी क्या है कि भूख ज़्यादा बढ़ गई है, यानी मतलब कंट्रोल का भूख बढ़ गया, तो इसमें दोनों के बीच में आपका जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपका शुरू हो गया। बट अगेन दिस इज़ अनदर इंडिगो इन मेकिंग, अगर इसको ये सॉर्ट आउट नहीं करते। एंड इंडिगो का क्या हुआ, बिजनेस इज़ वेरी गुड, बट अगेन जब आप इस तरीके से प्रोमोटर के बीच में जब झगड़ा शुरू हो जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बिजनेस चलेगा, ऐसा नहीं कि बिजनेस बंद हो जाएगा, बट वहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगा, बिकॉज वहाँ पे भी आपका लॉबी होता है। जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे भी लॉबी होता है। अगर आप कोई अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं, या कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो बिज़नेस को आगे लेके जाएगा, या बिज़नेस को और भी ज़्यादा मुनाफे में लेके जाएगा, बिकॉज यू नीड कॉन्स्टेंट इनोवेशन, यू नीड कॉन्स्टेंट आई वुड रादर से रिस्क टेकिंग। तो जब इस तरीके से प्रमोटर के बीच में झगड़ा होता है, तो एक तो होता है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो बोलते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो फिर झगड़ा सॉल्व करने दो, फिर बाद में जो है हम लोग डिसीजन लेंगे। सो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू टेक इन टू कंसिडरेशन। सो अगेन नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट, बट अगेन लॉन्ग टर्म में दिस विल बी वेरी नेगेटिव फॉर द कंपनी। इंडिया ग्रोथ होल्ड्स फर्म डिस्पाइट गल्फ वॉर डिसरप्शन। तो इसमें आप बोल सकते हैं, फिगर्स दे रहे हैं यहाँ पे, लाइकली लाइकली ये सब बोल रहे हैं, एंटिसिपेशन है। सो आई डोंट, टू बी ऑनेस्ट, इंडिया का ग्रोथ होगा, कंजम्पशन होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने से भी कंजम्पशन होगा, डॉलर 100 रुपये में भी जाएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द वे दैट पीपल कंज्यूम एंड कौन कंज्यूम करे, वो जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट शिफ्ट्स टू फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स मॉडल। देख सकते हैं, बट अगेन हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मार्केट, जो बोल सकते हो कि इट्स काइंड ऑफ लाइक, जब आप बीमार होते हो, जब आप खराब टाइम होता है, तभी आपको ये चाहिए होती है। बाकी जो आप पैसा देते हो इंश्योरेंस में, इट इज़ वेस्ट। आप जस्ट रिस्क मिटिगेट कर रहे हो। पर अगेन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। इवन अजीत भारती ने बोला था कि HDFC अर्गो से उन्होंने ख़रीदा था, और फिर उसने जो है आपका इंश्योरेंस क्लेम जो है उसको बोगस बोल के उसको पैसा उन्होंने दिया नहीं। तो इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि बहुत जगह पे हेल्थ इंश्योरेंस तो आप ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, बट इसमें अगर सेटलमेंट नहीं होता, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेके कोई फ़ायदा नहीं है। एंड इवेंचुअली इंडिया में जो ओल्ड मॉडल वही चलता है बॉस। ओल्ड मॉडल क्या है कि आपके पास पैसा होगा, आप ट्रीटमेंट कर पाओगे, नहीं तो आप सरकारी अस्पताल में जाओ। इंश्योरेंस इज जस्ट मिडिल क्लास के लिए है। मतलब इंडिया में जो भी आप देखते हो नया नया फैंसी फैंसी चीज़ है, वो सिर्फ मिडिल क्लास के लिए। जो अमीर है वो अमीर अपने तरीके से चलता है, पुराने मेथड से ही चलता है। HUF अभी भी बना के रखा हुआ है। अभी भी जो है वो आपका जो पुराने वे ऑफ सिस्टम में ही काम करता है, थोड़ा सा डिजिटाइजेशन किया हुआ है, बट द वे दैट द बिजनेस इज डन हैज़ नॉट चेंज। जो गरीब आदमी है उसके लिए भी प्रोसेस वही सेम है। पहले भी उसको राशन मिलता था, अभी भी राशन मिलता है, और आगे भी वो राशन ही लेता रहेगा। बट वो जो मिडिल क्लास जो थोड़ा सा था, अभी एक्सपैंड किया है, उसके लिए ये सब जो है आई वुड रादर से ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहाँ पे वो इसको एक्सप्लोर करता है। बिकॉज इंडिया इज़ अ ग्रे जोन, यहाँ पे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो फिर मिडिल क्लास को जब वो एक्सप्लॉइट करते हैं, मिडिल क्लास कुछ कर नहीं पाते, बिकॉज उसको जॉब करेगा या वो कंज्यूमर फोरम में जाके केस करेगा। सो दैट्स वाई उसको सबसे ज़्यादा जो है वो आपका एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसलिए काला कोट, भूरा कोट, सफ़ेद कोट, इन लोगों से जितना दूरी बना सकते हैं उतना अच्छा है। बट अगेन रिच पीपल कैन दे हैव द रिसोर्सेज, दे कैन फाइट, दे कैन गेट द थिंग्स डन। जो गरीब आदमी है उसको कोई फ़र्क नहीं करता, बिकॉज उसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। काला कोट, भूरा कोट, सफ़ेद कोट गरीब आदमी को डिस्टर्ब नहीं करता। अमीर आदमी को डिस्टर्ब करेगा तो वो पैसा देके सेटल कर लेता है। जो मिडिल क्लास वाला बंदा है वो जो है बोलता है माई राइट्स माई रूल्स, ये सब करके वो ज्ञान पेलता है, पर उसको कुछ मिलता नहीं, और वो लास्ट में फ्रस्ट्रेट होकर देश छोड़ के चला जाता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड या ओपन एआई जो है उसने आपका $122 बिलियन उठाया है, 852 बिलियन की वैल्यूएशन में। अभी भी वो पैसा उठाए जा रहे हैं। इट इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी, बट अगेन दे आर बिल्डिंग अ इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका बोल सकते हैं कि बैकबोन बनेगा फॉर अ लॉट ऑफ बिजनेसेस। ओपन एआई हो गया, आपका
ग्रॉक हो गया या क्लॉड हो गया, ये आप देख ही रहे हैं, दिस इज़ द फ्यूचर, इसलिए आपका बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बट एआई के पीछे एक हार्डवेयर सिस्टम है, हार्डवेयर इकोसिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, उसको आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे वो सारे कंपनीज भी जो है वो आपका डेरिवेटिव बेनिफिट उठाएंगे, उस पर भी जो है आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन दैट रादर देन फोकसिंग कम्प्लीटली ऑन एआई। ठीक है, सो ये जैसे देख पा रहे हैं सेमीकंडक्टर फर्म्स फलाना फलाना, तो वही चीज़ यहाँ पे, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं जो बोलने वाला हूँ वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ व्हाट आई वुड डू। यूएस फ्लैग्स इंडिया डिजिटल ट्रेड बैरियर्स, कर सकते हैं, बट अगेन वही होता है कि अभी ये सब बार्गेनिंग ये सब चलता ही रहेगा। कोल गैसिफिकेशन पुश सिग्नल्स एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी, कोल हमारे पास एक्चुअली बहुत है, हमारे यहाँ पे इंडिया में भी है, और फिर हम इंपोर्ट भी बहुत करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर डाइवर्सि आपका लॉजिस्टिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो ये बहुत अच्छी बात है। गोल्ड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन टू कंट्रोल ट्रेड डेफिसिट, देख सकते हैं, बेसिक चीज़ है, इसमें ज़्यादा घुसूंगा नहीं मैं। ई कॉमर्स एंड फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म शिफ्ट टुवर्ड्स एडवर्टीजमेंट, ये तो होने ही वाला था, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, क्योंकि दे वांट टू रिड्यूस मार्जिन, क्योंकि जहाँ पे भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पे आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जो फ्रीलांसर हैं, जो आपके डिलीवरी पार्टनर्स हैं, वो बोलेंगे भाई हमें जो है पैसा चाहिए, हमें और ज़्यादा चाहिए। So this is something which needs to be taken into consideration. तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड yeah, that's about it. फिनटेक आईपीओ प्लान्स हिट बाय रुपी वीकनेस एंड एफआईआई आउटफ्लोज, तो अभी आईपीओ तो कोई लेके आना नहीं चाहेगा, बिकॉज कैपिटल है नहीं एक्चुअली, जो फ्री कैपिटल होता है ना कि लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो वो सेंटिमेंट है नहीं, अनलेस एंड अनटिल इवन इफ यू आर अ गुड बिजनेस, लोगों के अंदर ऑलरेडी डर बैठा हुआ है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओरेकल जो है उसने ले ऑफ कर दिया है, 10,000 इंडिया में जॉब काटेगा, और ग्लोबली 30,000 काटेंगे, वेरी गुड। एंड आईटी में हो रहा है, मतलब वो अंडर करेंट चल रहा है छटाई का। फ्यूल प्राइस हाइक रिफ्लेक्ट्स ग्लोबल क्रूड प्रेशर, देख सकते हैं, बट दिक्कत ये हो जाती है कि इन्होंने जब क्रूड जो $60 $65 में था, तब इन्होंने कोई फ़ायदा नहीं दिया था एंड कंज्यूमर को, सो अभी तो गवर्नमेंट बढ़ा भी नहीं सकती है, तो फिर ऑपोजिशन को बोलना चाहिए था कि उस टाइम पे आपने क्यों नहीं कम किया था, आपने तो फिक्स करके रखा हुआ है, पैसा जब कम था तब भी ले रहे थे, अभी ज़्यादा है तब भी तो बढ़ा नहीं सकते ना, तो फिर वही हो जाता है। फर्टिलाइजर सेक्टर फेसेस पैकेजिंग शॉर्टेज, देख सकते हैं, अगेन फर्टिलाइज़र में प्रॉब्लम होगा, फिर आपका जो भी गैस से जो बिजनेसेस चलती हैं, इंडस्ट्री चलती है, उसमें आपको दिक्कत होगा। गवर्नमेंट जन विश्वास बिल जो है उन्होंने बनाया है, 788 प्रोविजंस अक्रॉस 79 रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। कंप्लायंस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा करप्शन होता है, लोग उतना बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, सो दिस इज़ अ वेरी वेलकम मूव। कैपिटल मार्केट स्टॉक सर्ज ऑन रेगुलेटरी रिलीफ, ओके, सो देख सकते हो, आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन आईटी, आईटी में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एटलीस्ट लार्ज कैप में तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है इसमें। एंड या स्पेसएक्स वाले बंदे आ रहे हैं, एंड दे विल बी कमिंग टू इंडिया वाया एयरटेल और जियो, उसके माध्यम से इंडिविजुअली तो मतलब इंडिपेंडेंटली तो नहीं करने वाले हैं, तो अमीरों के पास बहुत पैसा है, तो वो लोग तो एंजॉय कर ही रहे हैं, बट जो मिडिल क्लास है वो घिस रहा है, लो लो इनकम ग्रुप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मिडिल क्लास जो है वो ख़त्म हो रहा है। बट महिंद्रा का ईवी व्हीकल इट्स वेरी डिफिकल्ट, महिंद्रा का सर्विसिंग एंड प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ वेरी पुअर, सो लेट्स सी। एंड डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल जो है उसका सेल जो है बहुत ही ज़्यादा है, एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग, इट इज़ नाइस। ठीक है, तो ये था आज का न्यूज़, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो तो मैंने कवर कर दिया, कोशिश मैं करता हूँ कि 20 मिनट के बाद में क्या होता है कि आई जस्ट मतलब वो एनर्जी लेवल रहता नहीं है बात करने का, सो दैट्स वाई मैं 20-25 मिनट के अंदर ही जो है उसको मतलब कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, और कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट, बाय।